तो भसीन के बेहतरीन शेयर बाजार के दिग्गज बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी कई बार काम करते हैं, बूस्टर भी हैं। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। भसीन साहब, कल का सत्र थोड़ा सा निराश करने वाला, ग्लोबल मूड भी थोड़ा सा कमजोर है। बताइए बाजार की चाल यहां से आप किस तरह से देख रहे हैं और आज आप कौन से शेयर लेकर आए हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। बाजार का मूड खराब क्या सर, 5 दिन हो गए। ऐसी तो कयामत आई नहीं कोई, और ना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है किसी जंग में, ना कोई आपकी लोकल कोई इश्यू है, लेकिन शेयर बाजार है सर। और दूसरी बात, आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर, ऑयल, सारा जियोपॉलिटिकल रिस्क प्राइस्ड इन हो रहा है। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है अभिषेक के नेक्स्ट वीक से 1-2 दिन और आपको देखना होगा। आज एक्सपायरी है, आपको पता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पे प्रेशर रहा है। बट आई थिंक निफ्टी की जो कई स्टॉक्स की वैल्यूएशन प्लस बैंक निफ्टी की आफ्टर अर्निंग्स, मुझे लगता है ये तो 17,000 का इंडेक्स दिख रहा है मुझे। और मिड कैप से ज्यादा आई एम वेरी बुलिश ऑन द लार्ज कैप्स नाउ फॉर दिस मंथ एंड द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं तो यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप इंडेक्स लीजिए। कल मैंने आपको दोनों मेटल काउंटर दिए थे, एबीएसएल, एएमसी, दोनों मेटल काउंटर विनर्स थे, जिंदल स्टील और हिंडाल्को। मुझे आज एक्सिस बैंक के नंबर्स बहुत पसंद है। आई थिंक एक्सिस, आईसीआईसीआई आर गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आज आप एक्सिस बैंक पे जरूर दाव लगाइए। अगर आप ट्रेडर हैं तो 1000, 1200, 1000, 1020, 30 का भाव जरूर दिखता है मुझे। 925 का स्टॉप लॉस रखिए। मैरी को मैंने कल भी आपको कहा था 935-40 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 535 में 515 का स्टॉप लॉस रखिए। 600 का टारगेट दिखता है। और एबीएसएल, एएमसी मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड प्ले टू बी इन। दूसरा, मैं आज फिर दोहराता हूं, इंडेक्स कैन बी डाउन 100 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट 1 or 2 days ऑन द वॉलेटिलिटी, बट इस समय बैंक निफ्टी एंड निफ्टी गिविंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। रिमेंबर, डार्क इज डार्केस्ट जब आपको और मेरे को दिखता नहीं आगे फ्यूचर, वहीं पे बॉटम्स बनते हैं। और वो आपके और मेरे डिजाइन से नहीं है, वो फियर और ग्रीड से है। आज फियर इज एट इट्स हाईएस्ट एंड जनरली टुडे एंड टुमारो यू विल मेक अ बिग बॉटम। डन सर। बसीन साहब, आपने काफ़ी हद तक शेयर्स भी बता दिए और आपने इंडाइसिस भी अपना व्यू पॉइंट दे दिया। अब इंडाइसिस का एक छोटा सा कंपोनेंट है उसकी लीडरशिप में, वो एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एलएनटी, एचयूएल के पास है। इसमें से कोई 1-2 शेयर पे आपका एनालिसिस है तो जरा वो भी बता दीजिए सर। बिल्कुल अच्छी बात कही डिप्टी। देखिए, मेन फॉल हैज बीन मोर बिकॉज ऑफ रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड लीवर। और मुझे अब रिलायंस के कल परसों रिजल्ट भी है, एचडीएफसी के रिजल्ट्स में जो अनहोनी या जो एक्सपेक्टेड वीकनेस थी वो सब प्ले आउट हो गई। इनफैक्ट देयर कासा रेशियो, देयर क्रेडिट ग्रोथ एंड देयर ऑर्डर बुक, देयर क्रेडिट बुक इज एट द हाईएस्ट एवर। तो आई थिंक एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस इस महीने ये शेयर ने निफ्टी को वापस चलाना ही चलाना है। और मुझे कोई दो राय नहीं, रिलायंस के नंबर्स, आज आप 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप कह रहे हो, उसकी रिटेल की है, तो बाकी बिजनेसेस फ्रॉम जियो, आरपूस, जियो टू न्यू एनर्जी टू ओटीसी cannot be 5 lakh crore. I think Reliance fits the bill perfectly to be bought over here. परसों आपको रिजल्ट्स में वही, you will beat all expectation. Reliance, HDFC, I am betting on. आज आपको और बोल दूं, जियो फाइनेंस इज समथिंग यू शुड accumulate around 200 because बहुत strong houses are accumulating that strong, and I think the next 2-3 years will belong to जियो फाइनेंस। ठीक है, तो भसीन साहब ने आपको मोटा मोटी क्लियर कर दिया। तो इंडाइसिस पे बाय, दूसरा इंडाइसिस के कंपोनेंट पे रिलायंस और एचडीएफसी पे बुलिश, तीसरा जियो फाइनेंशियल्स भी ध्यान रख सकते हैं। ऑलरेडी 6 करोड़ शेयर्स कल पता लगा कि मैनेजमेंट की तरफ से भी बाय किए हुए हैं, यानी कि प्रमोटर्स फैमिली, अंबानी फैमिलीज की तरफ से। और दूसरा उन्होंने एक्सेस, मैरिको और आदित्य बिरला सन लाइफ जैसे कुछ एक शेयर्स आज सजेस्ट किए हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भसीन, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। आगे बढ़ते हैं, मुनाफे का फंडा भी आपका इंतजार कर रहा है।